आपको लगता है कि मतलब बीजेपी को देखना चाहिए इस ओर? सर मैं तो क्या एक इसमें बहुत कोई सच्चाई है कि कुछ और पार्टियां चाह रही है कि आप उन्हें ज्वाइन करें और उनकी नुमाइंदगी करें? हाँ ये बात सही है ये कि अंगड़ाई है, लड़ाई अभी बाकी है। चलो बिरादरी की बड़ी भूमिका रहती है आपके आंध्र क्षेत्र में, तो क्या उनका एक बड़ा समर्थन अंदर खाते आपको मिला है क्या? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। बलदेव तोमर जी को आप अपना बड़ा भाई मानते हैं, क्या आप दोनों के बीच में कोई खिचड़ी पक रही है? बलदेव तोमर जी समर्थन तो मांगेंगे ना आप? बिल्कुल मांगेंगे। पार्टी जब टिकट हमें मिलेगा तो हम सुखराम जी सबसे पहले सुखराम जी का आशीर्वाद लेंगे। आंजभोज और गिरिपार क्षेत्र के एक चेहरे ने ताल ठोक दी है। जिस बात के कयास लगाए जा रहे थे आखिर वही हुआ। तो क्या इस बार पांवटा साहिब का चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा? आखिर वो चेहरा है कौन जिन्होंने राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है? नमस्कार, आपके साथ मैं संजीव शर्मा हूं और एक खास चेहरे से आपको मिलाएंगे। शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। मैंने कहा कि गिरिपार क्षेत्र और आंजभोज जो बड़ा हिस्सा कहा जाता है इस बार इस विधानसभा चुनाव में, सर ताल आज आपने ठोक दी है। पहली बात ये कि ऐसी नौबत आई क्यों, और क्या अब हम आपको भविष्य के विधायक के रूप में देख पाएंगे? सर जहाँ तक नौबत की बात है, नौबत की बात तो मैं कुछ कह नहीं सकता कि नौबत की बात हो, लेकिन समय अनुसार परिवर्तन होता रहता है। पिछले जैसा कि मैंने कहा कि पिछले कई 30-40 साल से जब से लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी है तब से शायद गिरिपार क्षेत्र को प्रतिनिधित्व नहीं मिला, जबकि वहाँ पर एक जैसा कि आप खुद कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र उसमें आता है, बहुत बड़ी आबादी उसमें आती है। तो एक समानता के लिए हमने एक प्रयास किया है कि क्यों ना इस बार गिरिपार क्षेत्र को मौका दे पार्टी, और जब गिरिपार क्षेत्र को मौका देगी तो लोगों में एक उत्साह बने रहेगा कि हर क्षेत्र को पार्टी छू रही है, हर क्षेत्र को पार्टी मौका दे रही है। लंबे समय से आप बीजेपी के साथ जुड़े हैं, एक कार्यकर्ता से जो सफर तय हुआ, बतौर प्रधान भी आपने एक बड़ी नुमाइंदगी की है। आज सैकड़ों लोग आपके साथ मौजूद है, तो कहीं ना कहीं ये इशारा है कि भैया अगर मनीष तोमर की बात नहीं सुनोगे तो इतना परिवार जो है मनीष तोमर के साथ खड़ा है। कहीं ना कहीं इन्हें खोने का डर भी आपको लगता है कि मतलब बीजेपी को देखना चाहिए इस ओर? सर मैं तो एक बहुत सीधी सी बात जानता हूँ और मैं सीधी ही बात करता हूँ। मैं राजनीति में घुमा फिरा के कोई बात नहीं करता कि मैं जब भी लोगों के साथ काम करता हूँ मैं दिल से काम करता हूँ। मैं कभी भी उसमें किसी प्रकार का मेरा कोई इच्छा मेरा कोई मकसद नहीं होता कि लोगों के साथ दिन रात खड़ा रहता हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं अपने घर के काम को छोड़ के, आप मेरे परिवार से बात कर सकते हैं, मैं अपने घर के काम को पीछे रखता हूँ, लोगों के काम को प्राथमिकता के पे करता हूँ। यही शायद कारण है कि लोगों ने मुझे सर्वसम्मति से प्रधानी में चुना, फिर उसके बाद ब्लॉक संघ का अध्यक्ष भी मुझे सर्वसम्मति से चुना गया। तो मैं समझता हूँ कि जो किया हुआ है उसका रिटर्न जरूर मिलता है, और भगवान के ऊपर भी कुछ बात छोड़नी चाहिए। तो मुझे उसके ऊपर भी पूरा भरोसा है और लोगों पर भी पूरा भरोसा है कि हमने लोगों के लिए दिन रात अगर हम खड़े रहें तो कुछ ना कुछ रिटर्न जरूर मिलेगा। सर एक पल के लिए मान लीजिए, देखिए दो चीज़ें होती है, या हाँ होगा या ना होगा। आज मनीष तोमर ने एक आवाज़ लगाई है हाईकमान से कि मोदी शाह से या कहे कि जयराम जी से कि हाँ भैया मैं लंबे समय तक मैंने काम किया है, इस बार मेरी तरफ देखिए। अगर एक पल के लिए ना होती है तो तोमर साहब अगला विकल्प और इन तमाम लोगों का भरोसा, मेरे कैमरा में दिखाएंगे आपको कि तमाम लोग पीछे आपको दिख रहे हैं, इन तमाम लोगों के भरोसे का सर क्या होगा? सर जैसा कि मैं आपको पहले भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह चुका हूँ कि जैसा ये लोग आदेश करेंगे मैं तो इनके आदेश पर चलूँगा। अगर ये जो भी बात कहेंगे कि जिस प्रकार से भी आगे का निर्णय लेंगे, मेरा भविष्य और मेरा सारा जो कैरियर अब इनके हाथ में है। कहा जा रहा है कि कुछ और पार्टियां भी आपके संपर्क में हैं, वो चाह रहे हैं कि मनीष तोमर आए उनको अगुवाई करें। क्या इसमें कोई सच्चाई है कि कुछ और पार्टियां चाह रही है कि आप उन्हें ज्वाइन करें और उनकी नुमाइंदगी करें? हाँ ये बात सही है कि एक दो पार्टी ने मेरे से संपर्क किया, लेकिन हमने कोई जल्दबाजी में कोई ऐसा निर्णय लेंगे क्या? हम जिस पार्टी में हैं हम उस पार्टी में ही पहले पूरा प्रयास करेंगे और अपनी बात को रखने का भी प्रयास करेंगे। हाँ अलग हो सकता है कि इस बात को भी, अगर अपनी बात को मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, अगर इसको भी कोई अनुशासनहीनता समझे तो मैं इसमें तो मैं कोई कुछ कह नहीं सकता, लेकिन हम अपनी बात लोगों के सामने रखना चाहते। तो आप ही बताओ लोगों के सामने बात रखने का हमारे पास साधन क्या है? मीडिया ही है। तो मीडिया में मैं गया हूँ और आगे भी हम मीडिया के माध्यम से अपनी बात को लोगों तक पहुँचाएंगे।
तोमर साहब, क्या मैं ये कहूँ कि ये अंगड़ाई है, लड़ाई अभी बाकी है? चलो, आप हमारे बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, आप हमारे लिए अच्छी सोच रखते हैं, तो लड़ाई अंगड़ाई जरूर है। मैं कह रहा हूं कि अंगड़ाई जरूर है, लेकिन हम बिल्कुल पार्टी के सिद्धांत पे और पार्टी के नियम अनुसार चलेंगे। पूरी कोशिश की जाएगी कि हमारी तरफ से किसी भी प्रकार की कोई अनुशासनहीनता नहीं की। ठुंडू बिरादरी की बड़ी भूमिका रहती है आपके आंध्र क्षेत्र में, तो क्या उनका एक बड़ा समर्थन अंदर खाते आपको मिला है क्या? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। जब से जिला परिषद के चुनाव 3 टायर सिस्टम पंचायत में हुआ है, तब से जिला परिषद का मैक्सिमम कैंडिडेट वो ठुंडू बिरादरी से ही खड़ा हुआ है। अगर दूसरे कैटेगरी में सीट गई है तो सीट बाहर रही है, अदरवाइज जनरल में ठुंडू कैटेगरी से ही वहाँ से कैंडिडेट हुआ है। और मैंने दिल से जितने भी ठुंडू ब्रदर्स के गांव हैं उनको हमेशा सपोर्ट किया है और दिल से सपोर्ट किया है। बलदेव तोमर जी को आप अपना बड़ा भाई मानते हैं, क्या आप दोनों के बीच में कोई खिचड़ी पक रही है? बलदेव तोमर जी हमारे बड़े भाई भी हैं और राजनीतिक गुरु भी है। राजनीतिक गुरु मैं इसलिए मानता हूं क्योंकि जब 2007 में उन्होंने चुनाव लड़ा और 2003 में मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, तो उस टाइम में नया था, लेकिन 2007 में जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो उन्होंने मुझे अपने साथ रखा। और मैं एक बात अगर कहूं कि प्रमुख वक्ता जिसे कहते हैं, प्रमुख वक्ता में उनका उस विधानसभा चुनाव में था। उसके बाद उनका आशीर्वाद लगातार मेरे ऊपर रहा। जब मैं पोंटा में हम विलय हुआ तब भी उन्होंने कई जिस भी पदभार को मेरे को दिया गया तो उसमें उन्होंने काफ़ी सिफारिश उनकी रहती है और उन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया। जब भी कोई किसी प्रकार का भी काम फंसता है तो आज भी हम बलदेव तोमर जी से भी मदद लेते हैं। और बलदेव तोमर जी हमारे रिश्तेदारी के साथ साथ मेरे बड़े भाई भी है और राजनीतिक गुरु भी बलदेव तोमर जी हैं। ऊर्जा मंत्री जी जो है उनका हर जगह आपको उनके साथ देखा गया है, क्या आप उन्हें भी कहेंगे कि मंत्री जी इस बार अपने बच्चे को मौका दो ताकि एक नया बदलाव आ सके? ऊर्जा मंत्री जी की जहाँ तक बात है, ऊर्जा मंत्री जी और हमारा ना तो कोई हमारा आपस में तुलना हो सकती है, तालमेल नहीं, तुलना नहीं हो सकती। ऊर्जा मंत्री एक बहुत बड़े नेता है, कई सालों से 25 साल से वो भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं, 3 बार वो विधायक रह चुके हैं, तो मैं अपनी तुलना उनके साथ नहीं करूंगा। लेकिन ठीक है, चौधरी साहब के साथ भी हमने दिल से काम किया है। 2 बार 2007 के बाद समर्थन तो मांगेंगे ना आप? बिल्कुल मांगेंगे। पार्टी जब टिकट हमें मिलेगा तो हम सुखराम जी सबसे पहले सुखराम जी का आशीर्वाद लेंगे। मतलब ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी चलो शुक्रिया। और इस मुस्कुराहट को समझिएगा, ये गिरिपार क्षेत्र की एक बड़ी मुस्कुराहट है। पीछे लोग हैं, इनके पीछे भी कई लोग हैं, यानी ये कहे कि चुनावी बिगुल बच चुका है तो गलत नहीं होगा। इंतजार कीजिए आने वाले फैसले का। बीजेपी हाईकमान किस पे भरोसा जताता है? क्या मनीष तोमर साहब किसी पार्टी का दामन थामेंगे या खुद को इतना मजबूत करेंगे कि जीत उनके खाते में आए या ना आए? कुछ फैसले भविष्य पे छोड़ देते हैं। अपने सहयोगी मंजीत सिंह के साथ संजीव शर्मा, पोंटा साहिब, स्टिंगबाज।